Hello guys, welcome to SPPS school. Today we see chapter 15 पादप वृद्धि एवं परिवर्धन of 11th class biology. Watch the video from start to end. If you like the video, then please like and share. आइए हम चैप्टर 15 पादप वृद्धि एवं परिवर्धन का सॉल्यूशन कर लेते हैं। ठीक है, इसमें हम पहले क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है वृद्धि, विभेदन, परिवर्धन, निर्विभेदन, पुनर्विभेदन, सीमित वृद्धि, मेरिस्टेम तथा वृद्धि दर की परिभाषा दे। ठीक है, तो आइए हम इसका आंसर देखते हैं। वृद्धि को इंग्लिश में बोलते हैं ग्रोथ। ठीक है, ऊर्जा खर्च करके होने वाली उपापचयी क्रियाएं वृद्धि हैं। ठीक है, ऊर्जा खर्च करके होने वाली उपापचयी क्रियाएं वृद्धि हैं। किसी भी जीवित प्राणी के लिए वृद्धि एक उत्कृष्ट घटना है। ठीक है, किसी भी जीवित प्राणी के लिए वृद्धि एक उत्कृष्ट घटना है। यह एक अनपलट, बढ़त युक्त तथा मापदंड में प्रकट होने वाली क्रिया है। ठीक है, यह एक अनपलट, बढ़त युक्त तथा मापदंड में प्रकट होने वाली क्रिया है, जैसे आकार, क्षेत्रफल, लंबाई, ऊंचाई, आयतन, कोशिका संख्या आदि। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं विभेदन की परिभाषा देख लेते हैं हम। शीर्ष विभज्योतक, कैम्बियम आदि में बनने वाली कोशिकाएं सर्वप्रथम समान होती है। ठीक है, इसे ध्यान से समझिएगा विभेदन को। शीर्ष विभज्योतक, कैम्बियम आदि में बनने वाली कोशिकाएं सर्वप्रथम समान होती हैं, परंतु बाद में विभेदीकरण के कारण विभिन्न रूपों में परिवर्तित होती है। ठीक है, लेकिन क्या होता है कि बाद में विभेदीकरण के कारण विभिन्न रूपों में परिवर्तित होती हैं, जैसे कि जाइलम व फ्लोएम के तत्व आदि। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं परिवर्धन मीन्स होता है डेवलपमेंट, इसे इंग्लिश में बोलते हैं। ठीक है, परिवर्धन वह प्रक्रिया है। ठीक है, परिवर्धन वह प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत एक जीव के जीवन चक्र में आने वाले वे सारे बदलाव, ठीक है, वे सारे बदलाव शामिल हैं जो बीजांकुरण तथा जलावस्था के मध्य आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं विभेदन देख लेते हैं। जीवित विभेदित स्थायी कोशिकाएं जिनमें कोशिका विभाजन की क्षमता नहीं होती है। ठीक है, जिनमें कोशिका विभाजन की क्षमता नहीं होती है, उनमें से कुछ कोशिकाओं में पुनः विभाजन की क्षमता स्थापित हो जाती है। ठीक है, उनमें से कुछ कोशिकाओं में पुनः विभाजन की क्षमता स्थापित हो जाती हैं। इस प्रक्रिया को विभेदन कहते हैं, जैसे कॉर्क एथा, एंथार्पुलिय एथा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं पुनर्विभेदन देख लेते हैं। निर्विभेदित कोशिकाओं या उत्कोष से बनी कोशिकाएं अपनी विभाजन क्षमता पुनः खो देती हैं। ठीक है,
निर्विभेदित कोशिकाओं या ऊतकों से बनी कोशिकाएं अपनी विभाजन क्षमता पुनः खो देती हैं और विशिष्ट कार्य करने के लिए रूपांतरित हो जाती हैं। इस प्रक्रिया को पुनर्विभेदन कहते हैं। ठीक है, इस प्रक्रिया को पुनर्विभेदन कहते हैं। सीमित वृद्धि। सीमित वृद्धि, पौधों में वृद्धि सीमित भी होती है। ठीक है, इसे ध्यान से समझेगा। पौधों में वृद्धि सीमित भी होती है और असीमित भी होती है। ठीक है, पौधों में वृद्धि सीमित भी होती है और असीमित भी होती हैं। पौधे जीवन पर्यंत वृद्धि करते रहते हैं। ठीक है, पौधे जीवन पर्यंत वृद्धि करते रहते हैं, अतः इनमें असीमित वृद्धि की क्षमता होती है। ठीक है, अतः इनमें असीमित वृद्धि की क्षमता होती है। इस वृद्धि का कारण विभज्योतक ऊतक के शीर्ष पर उपस्थित है। ठीक है, इस वृद्धि का कारण यह है कि विभज्योतक ऊतक के शीर्ष पर उपस्थित है। मूल शीर्ष, स्तंभ शीर्ष, ठीक है, पार्श्व द्योतक के कारण पौधे चौड़ाई में बढ़ते हैं। ठीक है, कॉर्क के कारण पौधे द्योतक ऊतक में बढ़ते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं मेरिस्टेम। मेरिस्टेम देखते हैं। द्योतक ऊतक हैं, इनकी कोशिकाएं सदैव विभाजित होती रहती है। ठीक है, मेरिस्टेम एक विभज्योतक ऊतक हैं, इनकी कोशिकाएं सदैव विभाजित होती रहती हैं। ये ऊतक के शीर्ष व पौष से मिलता है, जैसे मूल शीर्ष, स्तंभ शीर्ष, कैम्बियम आदि। ठीक है, जैसे कि मूल शीर्ष, स्तंभ शीर्ष, कैम्बियम आदि। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं वृद्धि दर, मीन्स ग्रोथ रेट। ठीक है, समय की प्रति इकाई में बढ़ी हुई वृद्धि को वृद्धि दर कहते हैं। ठीक है, समय की प्रति इकाई में बढ़ी हुई वृद्धि को वृद्धि दर कहते हैं। इसे गणित रूप में दर्शाया जा सकता है। ठीक है, इसे गणित रूप में दर्शाया जा सकता है। एक जीव अथवा उसका अंग, ध्यान से समझिएगा, एक जीव अथवा उसका अंग विभिन्न तरीकों से अधिक कोशिका निर्माण कर सकता है। ठीक है, एक जीव अथवा उसका अंग विभिन्न तरीकों से अधिक कोशिका निर्माण कर सकता है। वृद्धि दर इससे ज्यामितीय अथवा अंकगणितीय रूप से दर्शाती है। ठीक है, वृद्धि दर से ज्यामितीय अथवा अंकगणित रूप से दर्शाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पुष्पित पौधों के जीवन में, पुष्पित पौधों के जीवन में किसी एक प्रचालिक मीन्स पैरामीटर में वृद्धि को वर्णित नहीं किया जा सकता है। क्यों? पुष्पित पौधों के जीवन में किसी एक प्रचलित से वृद्धि को वर्णित नहीं किया जा सकता है। क्यों? आइए हम इसका आंसर देख लेते हैं। वृद्धि के प्रचलित, वृद्धि के प्रचलित, वृद्धि सभी जीवधारियों, वृद्धि सभी जीवधारियों की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। पौधों में वृद्धि कोशिका विभाजन, कोशिका विवर्धन या दीर्घीकरण तथा कोशिका विभेदन के फलस्वरूप होती हैं। पौधे की मेरिस्टेम कोशिकाओं, पौधे की मेरिस्टेम कोशिकाओं में कोशिका विभाजन की क्षमता पाई जाती है। ठीक है, कोशिका विभाजन की क्षमता पाई जाती है। सामान्यतः कोशिका विभाजन जड़ तथा तने के शीर्ष पर, ठीक है, सामान्यतः कोशिका विभाजन जड़ तथा तने के शीर्ष पर होता है। इसके फलस्वरूप जड़ तथा तने की लंबाई में वृद्धि होती है। ठीक है, जड़ तथा तने की लंबाई में वृद्धि होती है। ऐधा
कैम्बियम तथा कॉर्क तथा एधा के कारण तने और जड़ की मोटाई में वृद्धि होती है। इसे द्वितीयक वृद्धि मतलब सेकेंडरी ग्रोथ कहते हैं। ठीक है, इसे द्वितीयक वृद्धि कहते हैं। कोशिकीय स्तर पर वृद्धि मुख्यतः जीव द्रव्य मात्रा में वर्धन का परिणाम है। जीव द्रव्य की बढ़ोतरी या वर्धन का मापन कठिन ही है। ठीक है, जीव द्रव्य मात्रा में वर्धन का परिणाम है और जीव द्रव्य की बढ़ोतरी या वर्धन का मापन कठिन है। वृद्धि दर मापन के कुछ मापदंड है। ताजे भोर में वृद्धि, शुष्क भार में वृद्धि, लंबाई, क्षेत्र, आयतन तथा कोशिका संख्या में वृद्धि। मक्का की जड़ को अग्रस्त मेरिस्टेम प्रति घंटे लगभग 17,500 कोशिकाओं का निर्माण होता है। ठीक है, ध्यान समझिए कि मक्का की जड़ को अग्रस्त मेरिस्टेम प्रति घंटे लगभग 17,500 कोशिकाओं का निर्माण करता है। ठीक है, तरबूज की कोशिकाओं के आकार में लगभग 3,50,000 गुना वृद्धि हो सकती है। ठीक है, इसे ध्यान समझेगा कि जो तरबूज की कोशिका होती हैं उनके आकार में लगभग 3,50,000 गुना वृद्धि हो सकती है। पराग नलिका की लंबाई में वृद्धि होने से यह वर्तिका से होती हुई अंडाशय में स्थित बीजांड में प्रवेश करती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, एब्सिसिक अम्ल को तनाव हार्मोन क्यों कहते हैं? एब्सिसिक अम्ल को तनाव हार्मोन क्यों कहते हैं, इसका आंसर देख लेते हैं। एब्सिसिक अम्ल का मुख्य कार्य प्रसुप्ति तथा विलगन का नियमन है। ठीक है, एब्सिसिक अम्ल का मुख्य कार्य प्रसुप्ति तथा विलगन का नियमन है। यह पादप वृद्धि निरोधक है। ठीक है, यह पादप वृद्धि निरोधक है। यह बीज के अंकुरण को रोकता है। ठीक है, यह बीज के अंकुरण को रोकता है। रंध्र के बंद होने को उत्तेजित करता है। ठीक है, क्या करता है, जो रंध्र रहते हैं उनके बंद को उत्तेजित करता है तथा विभिन्न प्रकार के तनाव को झेलने की क्षमता पौधों को देता है, अतः इसे तनाव हार्मोन कहते हैं। ठीक है, अतः इसे तनाव हार्मोन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उच्च पादपों में वृद्धि एवं विभेदन खुला होता है। उच्च पादपों में वृद्धि एवं विभेदन खुला होता है। टिप्पणी करें, इसका आंसर देखते हैं। पौधों में वृद्धि विशिष्ट प्रकार से होती है। पौधों में वृद्धि विशिष्ट प्रकार से होती है क्योंकि जीवन पर्यंत उनमें वृद्धि की क्षमता होती है। ठीक है, क्योंकि जीवन पर्यंत उनमें वृद्धि की क्षमता होती है। ऐसा उनके द्योतक ऊतकों की स्थिति के कारण होता है, अतः इसे खुला वृद्धि या विभेदन कहते हैं। ठीक है, अतः इसे खुला वृद्धि व विभेदन कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, अल्प प्रदीप्तकाली पौधे और दीर्घ प्रदीप्तकाली पौधे किसी एक स्थान पर साथ साथ फूलते हैं, विस्तृत व्याख्या कीजिए। आइए हम इसका आंसर देख लेते हैं। अल्प प्रदीप्तकाली पौधे इन शॉर्ट डे प्लांट्स में निर्णायक दीप्तकाल प्रकाश की वह अवधि है। ठीक है, इसे ध्यान समझेगा। में निर्णायक दीप्तकाल प्रकाश की वह अवधि है जिस पर या इससे कम प्रकाश अवधि पर पौधे पुष्प उत्पन्न करते हैं। ठीक है, पुष्प उत्पन्न करते हैं, परंतु उनसे अधिक प्रकाश अवधि में पौधा पुष्प उत्पन्न नहीं कर सकता है। ठीक है,
पुष्प उत्पन्न नहीं कर सकता है। दीर्घ प्रदीप्तकाली पौधे में निर्णायक दीप्तकाल प्रकाश की वह अवधि है जिससे अधिक प्रकाश अवधि पर पौधे पुष्प उत्पन्न करते हैं। ठीक है, परंतु उससे कम प्रकाश अवधि में पुष्प उत्पन्न नहीं होता है। ठीक है, लेकिन क्या होता है कि उससे कम प्रकाश अवधि में पुष्प उत्पन्न नहीं होते हैं। अतः अन्य प्रदीप्तकाली पौधे और दीर्घ प्रदीप्तकाली पौधे में विभेदन उनमें निर्णायक दीप्तकाल से कम अवधि पर पुष्पन होना अथवा अधिक अवधि पर पुष्प उत्पन्न होने के आधार पर किया जाता है। ठीक है, दो जातियों के पौधे समान अवधि के प्रकाश, ठीक है, दो जातियों के पौधे समान अवधि के प्रकाश में पुष्प उत्पन्न करते हैं। ठीक है, पुष्प उत्पन्न करते हैं, परंतु उनमें से एक अल्प प्रदीप्तकाली पौधा तथा दूसरा दीर्घ प्रदीप्तकाली पौधे ही हो सकते हैं, जैसे ज़ैंथियम का निर्णायक दीप्तिकाल। ठीक है, जैसे कि ज़ैंथियम का निर्णायक दीप्तिकाल 1/2 घंटे हैं और हाई ओसयम नाइजर का निर्णायक दीप्तिकालीन 11 घंटे। दोनों पौधे 14 घंटे की प्रकाशित अवधि में पुष्प उत्पन्न कर सकते हैं। इस आधार पर ज़ैंथियम अल्प प्रदीप्तकाली पौधा है क्योंकि यह निर्णायक दीप्तिकाल से कम प्रकाशित अवधि में पुष्पन करता है तथा हाई ओसयम से नाइजर दीप्तकाली पौधा है क्योंकि यह निर्णायक दीप्तकाल से अधिक प्रकाश अवधि में पुष्पन करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या एक पर्णरहित पादप दीप्तिकालिता के चक्र से अनुक्रिया कर सकता है? क्या एक पर्णरहित पादप दीप्तिकालिता के चक्र में अनुक्रिया कर सकता है, हाँ या नहीं? क्यों? इसका आंसर देख लेते हैं। प्रकाश अंधकार का काल का अनुभव पत्तियां करती हैं। ठीक है, ध्यान समझेगा। प्रकाश अंधकार काल का अनुभव पत्तियां करती हैं। इनमें बनने वाला फ्लोरेंजिन तथा कलिका में पुष्पन प्रेरित करने के लिए तभी जाती है जब पौधे आवश्यक प्रेरित दीप्तिकाल में अनावृत होते हैं। ठीक है, ऐसा माना जाता है कि फ्लोरिजन हार्मोन पुष्पन के लिए उत्तरदायी है। ठीक है, ऐसा माना जाता है कि फ्लोरिजन हार्मोन पुष्पन के लिए उत्तरदायी है। ठीक है।